बीते सोमवार यानी 22 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका से बातचीत की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात कि अमेरिका ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया, झटका दे दिया और कहा कि अवामी लीग से बैन हटाओ। आखिर अब क्या करेंगे यूनुस और क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी का रास्ता बन रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले शेख हसीना की वापसी का रास्ता बनता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की तानाशाही के खिलाफ अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूनुस को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो यह चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेरी डब्ल्यू मिक्स और बिल हुईजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने मंगलवार को यानी कि 23 दिसंबर को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक औपचारिक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि किसी पूरे राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकता है। अमेरिकी सांसदों ने यह पत्र ऐसे समय में भेजा जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जुलाई विद्रोह के बाद अवामी लीग और उसकी छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। सांसदों ने स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रीय संकट के दौरान अंतरिम सरकार की भूमिका को समझते हैं, लेकिन किसी पार्टी के सामूहिक रूप से दोषी ठहराना बुनियादी मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ है। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी को दोबारा उसी पुराने स्वरूप में शुरू करना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचना हो सकता है। अमेरिकी सांसदों ने जोर दिया कि चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता शांतिपूर्ण तरीके से बैलेट के जरिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता पर भरोसा बहाल हो। यह पत्र ऐसे समय आया है जब यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की थी और लगभग आधे घंटे ये बातचीत हुई थी और इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, चुनाव, लोकतांत्रिक संक्रमण और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर चर्चा हुई थी। यूनुस ने कहा कि देश 12 फरवरी को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेगी। हालांकि यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ शासन के समर्थक करोड़ों डॉलर खर्च कर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश से हिंसा भड़काई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 दिसंबर को कड़ा बयान देते हुए कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज तिलक होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों लोग मतदान से दूर रहेंगे और ऐसी सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। हसीना ने मौजूदा हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमला और उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भारत समेत पड़ोसी देश बांग्लादेश की अराजकता को चिंता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ रशिया ने भी चेतावनी दी कि उसको स्थिति सामान्य करना चाहिए और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा भड़क रही है वो नहीं होनी चाहिए। और फिर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी बांग्लादेश को ये कहा कि अगर माइनॉरिटियों की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की थू-थू हो रही है बल्कि अमेरिका ने भी झटका दिया है। और इसके साथ ही हमने जैसा आपको बताया कि वीडियो में कि सोमवार को मोहम्मद यूनुस ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से फ़ोन पर बातचीत कही थी और कहा था कि बांग्लादेश में समय चुनाव पर ही होंगे या ना 12 फरवरी को ही होंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि एक तरफ यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया है इंकलाब मंच से कि अगर हादी के दोषियों को, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, सजा नहीं दी जाएगी तो उनको भी सत्ता पे जिस तरह से बैठाया गया था उसी तरह हिंसात्मक विरोध सड़कों पर देखने को मिलेगा और यूनुस को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की अल्टीमेटम के बाद देखना होगा कि क्या अब यूनुस सरकार शेख हसीना की पार्टी से बैन हटाती है या नहीं।
वीडियो में इतना ही। नमस्कार।